श्रद्धेय मंच पर विराजमान आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य डॉक्टर विष्णुमित्र वेदार्थी जी, जिनके सानिध्य में अभी ये यज्ञ संपन्न हुआ है। और आज का जो विषय है बड़ा मुख्य विषय है जो आचार्य जी ने रखा है, और मेरे पश्चात आचार्य जी से बहुत सुंदर इस पर विचार सुनेंगे। मेरे सम्मुख बैठे सभी आर्यवृंद, समय के अभाव में जल्दी जल्दी शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। ऋषि दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि भले ही धर्म कुछ ना करे, परंतु धर्म के नाम पर लोगों को ठगना, ईर्ष्या करना, गपोड़े मारना, सच को सच ना कहना, झूठ के बल पर हठ करना, ये सारा क्या है? पाखंड है। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कार्य करता है वो क्या कहलाता है जी? पाखंडी। तो ये पाखंड हमारे देश में बहुत पनप रहा है, ये अंधविश्वास हमारे देश में बहुत पनप रहा है। आजकल देखा आपने, गुरुजी आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं और हम बहकते जा रहे हैं। ये गुरुओं की पोप लीला है। हमने कभी विचार नहीं किया कि ये सत्य असत्य क्या है। यूं तो पुराने समय से गुरुजी आते रहे, श्री कृष्ण महाराज को संदीपन आदि गुरु आ करके वो नीति का ज्ञान देते थे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे घरों पर विद्वानों का आना जाना बना रहे। क्यों जी? विद्वान यदि हमारे घर में आते रहेंगे तो हमें अच्छी अच्छी शिक्षा वो देते रहेंगे, सत्य का ज्ञान हमें कराते रहेंगे, तो हम अंधविश्वास और पाखंड की ओर नहीं दौड़ेंगे। आज कितना पाखंड फैल रहा है। गुरुजी कहते हैं आओ तुम हमारी दुकान में आओ, हम सारे पाप 1 मिनट में माफ कर देंगे। करे गंगा में गोता लगाओ, कोई कहता गंगा में गोता लगाओ, 1 मिनट में सारे पाप माफ, 30 दिन का पूरा कोटा फुल और अगले महीने का लाइसेंस तैयार। ये सब क्या है? ये सब पाखंड है। तो इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे घरों में विद्वानों का आना जाना अवश्य रहे। वरना ध्यान देना, हमारे घरों में विद्वानों का आना जाना तो है नहीं, हम तो केवल आर्य समाजी बन करके रह गए और हमारे बच्चे, उनको हमने आर्य बनाया नहीं। तो कल को क्या होगा? जब परिवार में बच्चे आर्य नहीं है तो बहू कौन सी लाए? पौराणिक बहू लाए, पौराणिक। और पौराणिक बहू आकर के अपने रंग में इस पूरे परिवार को रंग लेती है। क्यों जी? गलत तो नहीं करे? जिस परिवार में कभी आर्य समाज की वेदों की दुंदुभी बजती थी, आज घंटी भी बजती है। ध्यान देना, बजती है कि नहीं बजती है? आज घंटी बजती है। जहां वेदों के मंत्रों की गूंज होती थी वहां घंटी बजती है इस समय। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं, इन ढोंगियों के चक्करों में ना आए। हम हमेशा विद्वानों का अपने घर में आना जाना रखें, तभी ये अंधविश्वास, ये पाखंड दूर होगा। यदि कोई बीमार है ना और दवाई उसको असर नहीं करी तो पड़ोसन आएगी, अरे बहन तेरे बेटे का क्या हाल है? बोले आराम ही नहीं हो रहा। बोले कहीं ऊपर का असर तो नहीं, दिखा के देख लेती किसी को। समझते आप? ऊपर का असर। और ऐसा भर देती कूट कूट के उसके अंदर कि वो भी चली जाती। कहाँ जा रही है? बोले दाने दिखाने जा रही। मेरे बच्चे को दवाई असर नहीं कर रही। ये दशा समाज की हो रही है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि हमें विद्वानों का सत्संग कराते रहना चाहिए, विद्वानों को अपने घर पर बुलाते रहना चाहिए। और कवि कर्मठ जी ने तो बड़ा सुंदर गीत लिख दिया था। क्या? एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, हाँ पहना, और बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना? बोलो है ना? ओ है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना? बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, देखने में ये तन के उजले हैं अंदर के काले,
देखने में ये तन के उजले हैं अंदर के काले, क्या क्या पाप करें मंदिर में पड़े हैं डेरा डाले, क्या क्या पाप करें मंदिर में पड़े हैं डेरा डाले। भस्म रमाई गात में चिलम चरस की हाथ में, भस्म रमाई गात में चिलम चरस की हाथ में। बात बात में गाली बकते इन्हें किसी का भय ना, बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, हे बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना, बोलो है ना, ओ है ना, है ना, है ना, है ना। हे गृहस्थ के बोझ से तंग आकर जो वस्त्र चले थे रंग कर, गृहस्थ के बोझ से तंग आकर जो वस्त्र चले थे रंग कर, आज वो पूजते हैं गद्यों पर बन गए महामंडलेश्वर, आज वो पूजते हैं गद्यों पर बन गए महामंडलेश्वर। चरण दबाती चेली भर जाती धन से थैली, चरण दबाती चेली भर जाती धन से थैली। राख से धुने की बच्चा हो चली मान कर कहना, बोलो है ना, ओ है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना, बोलो है ना, ओ है ना, है ना, है। जड़ पूजा गुरु डम इस देश की जड़ को काट रहे हैं, जड़ पूजा गुरु डम इस देश की जड़ को काट रहे हैं। यहाँ भूख में लाखों झूठे पत्ते चाट रहे हैं, यहाँ भूख में लाखों झूठे पत्ते चाट रहे हैं। पूज रहे पाषाण हैं कफन बिना इंसान है, पूज रहे पाषाण हैं कफन बिना इंसान है। अरे पत्थर की तस्वीर पूज रही, पत्थर की तस्वीर पूज रही, जवाहरात का गहना, बोलो है ना। हाँ ये पत्थर की तस्वीर पहन रही, जवाहरात का गहना, बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, हे बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना, बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम, एक नहीं लाखों पलते हैं जूठन के टुकड़ों पर, एक नहीं लाखों पलते हैं जूठन के टुकड़ों पर। पेट की भूख से निर्बल हो रहे, रोकना ना मुखड़ों पर। करमठ लेकर रोटी करवा देते हैं चोटी, करमठ लेकर रोटी कटवा देते हैं चोटी। इंसानियत के नाम पे धन क्या दे रहा अमेरिका ना, बोलो है ना, ओ है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। एक हाथ में राम की माला, एक में छुरा पहना, बगले भक्त कपट से छल रहे, कहो ये क्या सच है ना, भूलो है ना, ओ है ना, है ना। आज ये दशा है, अंधविश्वास पाखंड इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि बूढ़ी माता पहुंचती है मौलवी के पास में, ज्योतिष के पास में, और मौलवी से जाकर के कहती है
बोले मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा, तो क्या देता है उनको ताबीज। पर कवि राकेश जी ने 2 लाइन लिख दी थी, ऐसी नारी को अंधविश्वास से भरी कहते हैं, फूहड़ कहते हैं कि गर्दन बीच कमर लल्ला की खुंटी तुल बंधावे। हाँ, गर्दन बीच कमर लल्ला की खुंटी तुल बंधावे, और गंडे और ताबीज पोटरी बांध बांध लटकावे, और फूंक मुल्ला से लगवावे, और गले में ताबीज बंधवावे। ये फूहड़ नारी की पहचान है। हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। और ध्यान देना, जहां पर अविद्या होती है वहीं पर यह पाखंड अंधविश्वास फैलता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद महाराज लिखते हैं कि हमें अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। हमें अविद्या को छोड़ना पड़ेगा, विद्या को सीखना पड़ेगा। और ये सत्य का पता कहां से लगेगा? इस सत्संग में आते रहिए, आपको सब पता लग जाएगा। आचार्य विष्णुमित्र जैसे विद्वानों के सानिध्य में आकर के असत्य छूट ही जाएगा, सब समझ जाएंगे। आज इतना अंधविश्वास पाखंड की ओर बढ़ता जा रहा है, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। आपने देखा पुजारियों को, आचार्य जी लिखते हैं कि सामने पहाड़ से निकली एक मूर्ति, और कहते हैं कि ये मूर्ति हम पहाड़ों से निकली हुई लाए हैं, इसको क्या करते हैं, हम इसको मंदिर में स्थापित करेंगे। लेकिन वो चित्रकार कहता है, अरे ये मूर्ति तो मैंने तराशी है एक पत्थर में से। पर पुजारी कहते हैं नहीं, ये मूर्ति सामने पहाड़ से निकली है। पुजारी कहता है इसको मैंने तराशा है। अरे मेरे मन के अंदर इसके हाथ पांव आदि चिन्ह विद्यमान थे, और मैंने अपनी बुद्धि से जैसा जैसा मेरी बुद्धि में फिट था वैसा वैसा मैंने इसको तराशा है। ये मेरे बुद्धि के अनुकूल बनी है, मेरे अंतःकरण में विराजमान था, मैंने इसको बनाया है। तो ध्यान देना, मूर्ति को जन्म कहां से मिला? चित्रकार कहता है इसको मैंने जन्म दिया है। वो चित्रकार मूर्ति को बना देता है, और मूर्ति को बनाने के बाद ये पुजारी कहते हैं अब इसकी क्या करेंगे, हम स्थापना करेंगे, और करेंगे क्या? प्राण प्रतिष्ठा। अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ध्यान देना, प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं है ये तो परीक्षा का विषय है, पर मान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मूर्ति को नहलाया, उसे वस्त्र पहनाए, बढ़िया सा भोजन खिलाया। क्यों जी, वो खाएगी क्या? मिट्टी की मूर्ति खाती है क्या? मेरी माता बहनों को सबको पता है कि नहीं खाती, पर फिर भी जबरन ठूसते हैं। अच्छा, आपके बच्चे का यदि पेट भर जाए फिर भी उसको डंडे मार के खिलाती हो क्या? जब कोई नहीं खाता तो उसको नहीं दिया जाता है। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वही तो देना चाहिए, यही तो विद्या है। फिर भी उसको खिलाया, हमने मान लिया कि खा लिया। अब क्या होता है? अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। नहला लिया, धिला दिया, खिला दिया, पिला दिया, पहना दिया, और फिर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया। अच्छा, पूजा का लक्षण क्या है? पूजा का लक्षण यहां पर लेना है, कुछ देना नहीं है। अच्छा, हमने दिया ही तो है, अभी तक कुछ लिया तो नहीं। अभी तक सब कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं। और पूजा का लक्षण यहां पर क्या है? पूजा का लक्षण है लेना, कुछ प्राप्त करना। अच्छा, उस मिट्टी की मूर्ति से क्या प्राप्त होगा? ध्यान देना, उस राम की मूर्ति को जो स्थापित किया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, क्या वो हमें कुछ गुण दे सकते हैं? अरे ध्यान देना, वो तो मूर्ति है, वो तो पत्थर की तस्वीर है। पर श्री राम के चरित्र को उठा करके देखो, उसके इतिहास को उठा करके देखो। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उनका ज्ञान कोई ऐसा रह नहीं जाता जो उसे प्राप्त ना हुआ। अगर हम श्री राम के उन गुणों में से किसी एक गुण को उठा करके अपने जीवन में उतार लें, उनके चरित्र का एक गुण अगर अपने जीवन में उतार लें, तो क्या हो जाएंगे? हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो अब ध्यान देना, मेरी बात का, मेरे प्रश्न का उत्तर देना। पूजा चित्र की होनी चाहिए या चरित्र की? लेकिन ये पुजारी क्या करते हैं? ये कहते हैं आओ हम तुम्हारे पाप माफ कर देंगे। यूं कहते हैं अरे हम तो केवल इस घंटा बजाने का ही खाते हैं। जब ऋषि दयानंद महाराज से ये बात पूछी गई तो ऋषि दयानंद महाराज ने कहा आप घंटा बजाने का नहीं खाते हो, अरे आपका कोई प्रारब्ध रहा होगा, ये आप उस प्रारब्ध का खाते हो।
बस कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिख दिया है। हमारे आचार्य जी, हमारे संचालक महोदय भी ध्यान दे रहे होंगे, बोले समय इनका तेजी से दौड़ रहा है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का, किंतु उसी भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का, किंतु उसी भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। देखते हैं जिसमें हम उस दिव्य दर्पण कार्य को, देखते हैं जिसमें हम उस दिव्य दर्पण कार्य को, जग के दर्पण से अलग वो, जग के दर्पण से अलग वो मन का दर्पण और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का, किंतु उसी भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। परन कम वैराग्य का ओ राग के रंग में सने, परन कम वैराग्य का ओ राग के रंग में सने, भक्ति के रंग में रंगा, भक्ति के रंग में रंगा वो संत जीवन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। इन गरजने वालों का विश्वास करना व्यर्थ है। इन गरजने वालों का विश्वास करना व्यर्थ है। तृप्ति करता जो प्रेषित, तृप्ति करता जो प्रसिद्ध को वो सजल घन बस और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का, किंतु उसी भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये पाठ पूजन और अंतिम कड़ी में बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने। देख बाहर की चमक को धोखा ना खाना प्रकाश, देख बाहर की चमक को धोखा ना खाना प्रकाश। ये अरे पीतल वीरा है, ये अरे पीतल वीरा है वो शुद्ध कंचन और है। रे पुजारी स्वार्थवश ये
पाठ पूजन और है। रे पुजारी स्वार्थ वश ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का, किंतु उस भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थ बस ये पाठ पूजन और है। रे पुजारी स्वार्थ बस ये पाठ पूजन और है। किंतु उसी भगवान का निष्काम चिंतन और है। रे पुजारी स्वार्थ वश ये पाठ पूजन और है। पाठ पूजन और है। पाठ पूजन और है। आगामी कार्यक्रम बहुत सुंदर, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सम्मुख रखी। इति ओम सम।